मैं स्वयं अपनी नई कहानी लिख रहा हूँ। जैसा अब तक न था अब वैसा दिख रहा हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैरो अपडेट्स पर। और ऊर्जा ले रहा हूँ नई कहानी की, नए अध्याय की, न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ की। ये ऊर्जा आपकी है माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं सबसे पहले टैरो के माध्यम से ले रहा हूँ। आपके जीवन की नई कहानी जो आप लिखने जा रहे हैं। जैसा अब तक आप नहीं दिखे थे इस दुनिया को, आप जैसा अब तक नहीं दिखे थे अब वैसा दिखने जा रहे हैं। और जब मैं इस दुनिया की बात कहता हूँ तो उसमें आप भी शामिल हैं। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए हमें कि जब बात इस दुनिया की होती है तो इसी दुनिया में हम भी होते हैं। अर्थ ये है, ऊर्जा ये है कि आपने भी अपने आप को वैसा कभी नहीं देखा होगा जैसा अब आप दिखने वाले हैं। तो अपने आप को एक नए अध्याय के लिए, नए चैप्टर के लिए, नई शुरुआत के लिए आपने तैयार किया है। भीतर ही भीतर आप तैयार हुए हैं और अब ये नया रूप आपको आनंद प्रदान करेगा और दुनिया में कुछ लोगों को चौंकाएगा, कुछ लोगों को हैरान करेगा। कुछ लोग आपके प्रशंसक होंगे और कुछ स्वाभाविक रूप से आपकी निंदा करेंगे। और कुछ माय डियर फ्रेंड्स वो लोग होंगे जो आपके इस नए रूप को देखकर फिर कभी होश में नहीं आएंगे। ऐसी भी ऊर्जा ले रहा हूँ। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने किसी काल खंड में, किसी समय में आपको बर्बाद कर दिया था या आपकी बर्बादी के सूत्रधार बने थे। ये वही लोग हैं जो आपके और आपके आनंद के बीच आए हुए थे माय डियर फ्रेंड्स। आप और आपके आनंद के बीच ये लोग दीवार बनकर खड़े हो गए थे, क्योंकि आप तो हमेशा आनंद में रहने वालों में से हैं। आप एक आनंदमयी सोल है, एक आनंदमयी आत्मा है जो जीवन में हर छोटी बड़ी बात में आनंद प्राप्त करती है। लेकिन ऐसे लोग आपके और आपके आनंद के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए थे। ये वही लोग हैं जिनकी ऊर्जा मैंने लिया कि ये फिर कभी होश में नहीं आएंगे आपके इस नए रूप को देखने के बाद। ये अध्याय जो शुरू हो रहा है, ये न्यू चैप्टर जो आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, इस चैप्टर में रंग भी है, गीत भी है, इस चैप्टर में प्रेम की धुन भी है माय डियर फ्रेंड्स। इस चैप्टर में परमेश्वर का आशीर्वाद भी है। ये चैप्टर आपके लिए न्याय से भरा चैप्टर है। अन्याय के अध्याय अब समाप्त हुए, आपके जीवन के काले अध्याय भी अब समाप्त हुए माय डियर फ्रेंड्स। ये नया अध्याय है, ये प्रकाश से भरा अध्याय है, ये आपके विचारों की शक्ति से भरा अध्याय है, ये परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा अध्याय है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत कुछ लिए हुए है। ये नया अध्याय फुल ऑफ सरप्राइजेस है। और ये सकारात्मक वे में मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी सरप्राइज इस अध्याय में अब आने वाले हैं आपके सामने, अर्थ ये है कि मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ की बात कह रहा हूँ कि जो अगला अध्याय, जो अगला पार्ट आपकी लाइफ का है, जो यात्रा आपने अभी तक तय की थी, यहाँ से आगे अब जो यात्रा आप तय करने वाले हैं, मैं उस यात्रा की ही बात कह रहा हूँ, उसी नए अध्याय की बात कह रहा हूँ। तो अब तक की आपकी यात्रा अंधकार से भरी थी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अंधकार रूपी लोगों से भी आप घिरे हुए थे और उन अंधकार रूपी लोगों के कारण अंधकार रूपी विचारों ने आपको घेर लिया था माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो नया अध्याय है आपका, ये प्रकाश से भरा है, ये आनंद से भरा है, ये आशीर्वाद से भरा है, ये आपकी वैचारिक क्षमताओं से भरा है, ये न्याय से भरा है, ये दुनिया के अनेकों अनेक रंग से भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। आपका जीवन रंगीन था, रंगीन है और रंगीन ही रहेगा। इसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ समय के लिए ये अंधकार आपके जीवन में छा गया था, क्योंकि ऐसे अंधकार भरी ऊर्जाओं से आप घिरे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप बहुत पहले से ही
इन अंधकार भरी ऊर्जाओं को बर्दाश्त करते आए हैं, इनसे डील करते आए हैं, इनको झेलते आए हैं माय डियर फ्रेंड्स, और ऐसी अंधकार भरी ऊर्जाओं के लिए स्वयं को समर्पित करते आए हैं। जबकि आपका उद्देश्य तो प्रकाश को पाना और प्रकाश ही बांटना है। ये ऊर्जा मैं बहुत स्ट्रांगली ले रहा हूं कि आपके जीवन का उद्देश्य तो प्रकाश को रिसीव करना और प्रकाश को ही बांटना है। अर्थ यह है कि आप अपने अच्छे विचारों से इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए ही आए हैं, इस संसार को कुछ देने के लिए आए हैं। आप अंधकार के साथी बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये तो कुछ ऐसे लोगों ने मिलकर आपके जीवन में अंधकार भर दिया था, अंधकार आपके ऊपर कृत्रिम रूप से डाल दिया था, जो आपके जीवन का पार्ट कभी भी नहीं था। लेकिन ऐसे लोगों को समझते हुए भी जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे थे, आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे थे, आपकी हर अच्छी बात में बाधक बन रहे थे, इन सब बातों को जानते हुए भी आप उनके साथ बने रहे थे। आप उनके लिए अपने जीवन को, अपने अनमोल जीवन को समर्पित कर रहे थे। इसीलिए उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप इस अंधकार को आपको झेलना पड़ा है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जो अन्याय इन लोगों ने मिलकर आपके साथ किया था, जो अन्याय आपके साथ हुए थे, जितने भी अन्याय हुए थे, जीवन के जिस जिस क्षेत्र में हुए थे, जीवन में जिस जिस कालखंड में आपके साथ अन्याय हुए थे, या ये भी एक ऊर्जा ले रहा हूं कि इस जीवन से पूर्व भी जो अन्याय आपके साथ होते रहे थे, इस नए अध्याय में उन सभी अन्यायों का न्याय होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ये ऊर्जा मैं बहुत स्ट्रांगली ले रहा हूं कि अन्याय का अध्याय अब आपके जीवन से समाप्त हो रहा है। और जब मैं आपके जीवन की बात कहता हूं तो मैं इस देह की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बात कह रहा हूं। मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। आप तो आज इस देह में हैं, लेकिन इस देह से पूर्व भी आप कुछ थे, उसके पूर्व भी आप कुछ थे। ये कुछ चलता ही रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपकी बात कहता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आपके जीवन की यात्रा जो अब तक की हो चुकी है, अब तक आपने जितने अन्याय झेले हैं, उन अन्यायों पे न्याय आपको मिलने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और ये ऊर्जा बहुत सुंदर भी है, बहुत स्ट्रांग भी है माय डियर फ्रेंड्स। इसे जरूर आपने क्लेम करना है, जरूर क्लेम करना है, क्योंकि ये आपके जीवन से अन्यायों की तमाम ऊर्जाओं को नष्ट करने वाला है। तो अन्यायों को नष्ट करने का अर्थ यह है कि जो कुछ हुआ था वहां से अब आप मूव ऑन कर सकेंगे। आपको आनंद की अनुभूति होगी। जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी घटा था, जब उस क्षेत्र में आपको न्याय का समाचार मिलेगा तो निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति होगी। और ऐसा होने से दो बातें होने वाली है। एक तो मैंने आपको बताया कि आप मूव ऑन कर सकेंगे वहां से, उस परिस्थिति से, उन यादों से, उन विचारों से जो आपको याद है इस देह में। और जो याद नहीं है उसकी तो बात कुछ और है, लेकिन जो याद है जब आप इस देह में हैं और जब से आपने होश संभाला इस देह में, तब से जितने भी अन्याय आपको याद है, उन सभी अन्यायों में आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी। ये बात पक्की है, बहुत स्ट्रांगली इस बात को मैं टैरो के माध्यम से देख रहा हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको इसे क्लेम करना चाहिए। तो दो बातें जो मैंने बताया, उसमें से एक तो है कि आपको मूव ऑन करने के लिए भीतर से मोटिवेशन मिल जाएगा जब आपको ऐसा कोई समाचार प्राप्त होगा, न्याय का समाचार प्राप्त होगा। और दूसरा, कुछ ऐसी परिस्थितियों को भी बनते देख रहा हूं जब आपके भीतर से ही लेट गो की ऊर्जा उठेगी। लेट गो का अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स कि जो हुआ वो अच्छा हुआ था, यही लेट गो है। यही श्री कृष्ण जी गीता के माध्यम से भी हमें बताते हैं। वो हमें यही बता रहे हैं कि लेट गो, जाने दो, जो हुआ था सो अच्छा हुआ था। तो इसी बात को हम अंग्रेजी में लेट गो के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे बहुत पहले हमारे वेदों पुराणों ने गाया है। इस बात को श्री कृष्ण ने गीता के रूप में दोहराया है। तो हमें याद रखना चाहिए कि लेट गो क्या है। लेट गो किसी भी परिस्थिति को जाने देने का ही नाम है, किसी भी चक्र में न फंसने का नाम ही लेट गो है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे
हम कुंभ के स्नान के लिए जाते हैं। बहुत से लोग जाते हैं। अभी कुंभ का मेला लगा था तो करोड़ों लोगों ने स्नान किया। उस स्नान का क्या अर्थ है? गंगा जी बहती है, गंगा जी में हम जाते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या है असल में उस स्नान का राज? वहां जो कहा जाता है कि पाप धुल जाते हैं, तो क्या पाप धुल जाते हैं वास्तव में? वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में जब हम वहां जाते हैं और यदि हमारे मन में किसी बात का बड़ा गंभीर दर्द है, किसी बात के लिए हम पछतावे में हैं और हम गंगा जी को साक्षी मानकर उनके जल में स्नान करते हैं, उनके बहते हुए जल में स्नान करते हैं, तो वास्तव में गंगा जी हमें यही संदेश देती है कि लेट गो। जैसे उनका जल बह रहा है अविरल, वैसे ही आप जीवन को बहने दें। जो हुआ, यदि कभी बाढ़ आ गई थी तो भी उसे झेला है, कभी सूखा पड़ गया था तो भी उसे झेला है। इसी तरह से जीवन की नदी चलती रहती है। तो गंगा जी में डुबकी लगाने जब हम जाते हैं तो वास्तव में वहां से हमें लेट गो की एनर्जी मिलती है। वास्तव में गंगा जी हमें यही लेट गो की ऊर्जा देती है और वो हमें यही संदेश देती है कि लेट गो। इसी को लोग कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं। तो पाप धुलते तो नहीं, लेकिन यदि आपने कोई ऐसी गलती की है जिसका आपको पछतावा है तो निश्चित रूप से आप वहां से आगे निकलते हैं। यही गंगा जी का भी संदेश है। तो आपके भीतर इस ऊर्जा को मैं आते हुए देख रहा हूं। लेट गो की इस ऊर्जा को जब आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। और बहुत कुछ बदलने की ऊर्जा सबसे शुरुआत में ही इस रीडिंग में मैंने लिया, जहां नई कहानी से शुरुआत करता हूं मैं इस रीडिंग की। तो नई कहानी वास्तव में सब कुछ बदल देने से ही शुरू हो रही है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन का ये नया अध्याय आपको लेट गो की ऊर्जा में भी ले जा रहा है। और इसको यदि मैं वाइस वर्सा करूं तो आप लेट गो की एनर्जी में जा रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन का ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर ये ऊर्जा है, बहुत ही सुंदर ये ऊर्जा है। इसे जरूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि गंगा मैया आ गई है तो निश्चित रूप से वो पवित्रता का प्रतीक है। और आपके जीवन के इस नए अध्याय में अपार पवित्रता को मैं देख रहा हूं। ये नया अध्याय पवित्रता से भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि परमेश्वर की ऊर्जा भी इस नए अध्याय में मैंने लिया है कि परमेश्वर का आशीष इस नए अध्याय में है। भर भर कर आशीष है आपके लिए। पुराने काले अध्याय अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं, वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं रह सकते माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी सोल प्रकाश से भरी हुई है। अंधकार आपका कितना क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अंधकार तो उस बादल के रूप में है जो कुछ समय के लिए सूर्य पर छा गए हैं, लेकिन ये निश्चित है कि बादल हटेंगे और सूर्य अपने स्वरूप में ही वापस दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आपका और अधिक चमकदार स्वरूप अब दुनिया के सामने आने वाला है। और इस चमकते स्वरूप को देखकर कुछ लोगों की आंखें बंद हो जाने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। जब रोशनी बहुत तेज होती है तो कई बार हम आंखें नहीं खोल पाते हैं ना। इसी तरह की ऊर्जा को मैं ले रहा हूं कि आपकी चमक से बहुत से लोगों की आंखें नहीं खुलेगी, बहुत से लोग अंधकार में डूब जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वास्तव में वो लोग आपको अंधकार में डुबाना चाहते थे। वो लोग आपको उदासी में देखना चाहते थे माय डियर फ्रेंड्स, और आप गए भी थे उदासी में। ऐसा नहीं है कि आप नहीं गए थे, आपको उदासी ने घेरा भी था। आप थोड़े बहुत उदासी में नहीं गए थे, आप बहुत अधिक उदासी में गए थे। आप इतनी उदासी में चले गए थे जहां से शायद लौट पाना भी सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। ये ऊर्जा भी मैं ले रहा हूं। आप इस तरह इस गहरी उदासी में थे जहां से लौट पाना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन उस असामान्य बात को आपने कर दिखाया, परमेश्वर के आशीर्वाद से कर दिखाया, क्योंकि परमेश्वर आपको न केवल प्रकाश में ले जाना चाहते हैं बल्कि आपके माध्यम से प्रकाश फैलाना भी चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है इस रीडिंग में। मैं शुरू से ये बात ले रहा हूं कि प्रकाश को पाना और प्रकाश को बांटना ये आपके जीवन का
कहीं ना कहीं किसी कोने में उद्देश्य है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात मैं बहुत स्ट्रांगली देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से इस प्रकाश को हम कई रूपों में बांट सकते हैं। जैसे एक प्रकाश हमारी दयालुता का है, प्रकाश हमारी भावनाओं का है, एक प्रकाश हमारे विचारों का है, एक प्रकाश हमारे ज्ञान का है, एक प्रकाश हमारे प्रेम का है। कई माध्यमों से हम इस प्रकाश को बांट सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य प्रकाश बांटना अवश्य है। परमेश्वर आपसे ये करवाना चाहते हैं। इस ऊर्जा को मैं ले रहा हूँ और ये प्रकाश आपके भीतर ही है, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, अपार प्रेम के रूप में हो, अपार दया के रूप में हो, या किसी अन्य रूप में आपके माध्यम से जीव जगत के कल्याणकारी कार्य करवाना ही प्रकाश है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं ये जरूर देख पा रहा हूं कि आपके जीवन का एक उद्देश्य ये भी है और परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से आपसे ये कार्य अवश्य करवाएंगे। ऐसी भी मैं ऊर्जा ले रहा हूं। और ये भी हो सकता है कि आपने इस विषय पर कभी सोचा भी ना हो, या आपने कभी ये ना सोचा हो कि आप इस तरह का कोई कार्य करने वाले हैं। लेकिन मैंने इस रीडिंग की शुरुआत में ही ये ऊर्जा लिया कि अब आप वैसे दिख रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं दिखे थे। और ये आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा, ये बात भी पक्की है, ये भी मैंने आपको कहा। तो निश्चित रूप से आप ऐसे उद्देश्यों के प्रति अपने आप ही सजग हो जाएंगे। आप स्वतः ही उस ओर आकर्षित होने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी ऊर्जा को मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल नया रूप आपका आप भी देखेंगे और दुनिया तो देखेगी ही माय डियर फ्रेंड्स। जब आप ही देखेंगे तो दुनिया तो निश्चित रूप से आपका वो नया रूप देखने वाली है। और इस नए रूप में सब कुछ नया है, इस नई दुनिया में सब कुछ नया है, इस नए चैप्टर में सब कुछ नया है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो नया चैप्टर है ये आपके लिए सब कुछ नया लेकर आ रहा है, सब कुछ सकारात्मक लेकर आ रहा है, और आपके साथ हुए तमाम अन्यायों का अंत भी लेकर आ रहा है, साथ ही न्याय भी लेकर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये नया अध्याय आपके लिए बहुत कुछ नया ला रहा है, आपके लिए धन ला रहा है माय डियर फ्रेंड्स। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि आपके लिए बैलेंस ला रहा है ये नया अध्याय, आपका संतुलन ला रहा है, आपके लिए अपार धन लेकर आ रहा है ये नया अध्याय माय डियर फ्रेंड्स। अपार धन, अपार समृद्धि, अपार प्रेम आपके लिए ये नया अध्याय ला रहा है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ आपकी वैचारिक समृद्धि भी है माय डियर फ्रेंड्स, और आपके लिए अबंडेंस भी इस नए अध्याय में लिखा हुआ है। प्रचुरता आपके लिए लिखी हुई है, ये आपकी डेस्टिनी है, ये निश्चित रूप से आपका भाग्य है माय डियर फ्रेंड्स। प्रचुरता आपका भाग्य है, इस बात को आपने गांठ बांध लेनी चाहिए कि प्रचुरता आपका भाग्य है। ये बात पक्की है, मैं बहुत स्ट्रांगली इस ऊर्जा को ले रहा हूँ। तो आने वाले समय में आपको ऐसी ऊर्जा में जाते देख रहा हूँ, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनते देख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जहां आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी आपने आशा की थी, जिसकी आपने अपेक्षा की थी माय डियर फ्रेंड्स। वो सब कुछ निश्चित रूप से आपका होगा। जो जो आपने सोचा था, जो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो सब कुछ आपका अवश्य होगा, ये बात पक्की है। तो ओवरऑल टैरो से आई हुई ऊर्जा मुझे ये बता रही है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके जीवन में होने वाली नई शुरुआत, आपके जीवन का ये नया अध्याय आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर आ रहा है, न्याय लेकर आ रहा है, अन्याय का अंत लेकर आ रहा है, काले अध्याय का अंत लेकर आ रहा है, आपकी विजय लेकर आ रहा है बाहरी और भीतरी शत्रुओं पर। बाहरी शत्रु जो फिजिकल रूप से आपके जीवन में व्याप्त रहे हैं, और भीतरी शत्रु जो विचारों के रूप में, ऊर्जाओं के रूप में आपके भीतर नकारात्मकता फैला रहे थे। इन भीतरी शत्रुओं और बाहरी शत्रुओं पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, और संतुलन के साथ आपका ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। संतुलन के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, पूर्ण संतुलन के साथ। बहुत से सरप्राइजेस आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं। ये सरप्राइजेस
आपको भी चकित कर देंगे और दुनिया को भी चकित कर देंगे। आपका नया रूप इस दुनिया के सामने आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी वैचारिक क्षमताओं का लोहा ये दुनिया मानने वाली है। आपके विचारों में चमक इस दुनिया में प्रकाश फैलाने वाली है और आपके चमक से बहुत से लोग अंधकार में डूब जाने वाले हैं। बहुत से लोगों की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। अर्थ ये है कि वो आपकी चमक को कभी देख नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अंधकार में चले जाएंगे। ऐसी ऊर्जा को मैं ले रहा हूं और ये वही लोग हैं तमाम जिन लोगों ने आपको बांधा था, बांधने का प्रयास किया था, काली ऊर्जाओं में डाला था, उदासी में डाला था माय डियर फ्रेंड्स। और इसमें स्पेसिफिक एक व्यक्ति मुझे दिखता है, नजर आता है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति मुझे ये दिखता है जो इस समय बुरी से बुरी कंडीशन में है, बद से बदतर कंडीशन में है माय डियर फ्रेंड्स। बंधा हुआ अंधकार की ऊर्जा में, अंधेपन की ऊर्जा में, दुख दर्द गमों के साथ घिरा हुआ ये व्यक्ति है। रक्त रंजित इसका जीवन हुआ पड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जीवन को रक्त रंजित करना चाहता, आपके जीवन में रक्तपात मचाई थी इस व्यक्ति ने माय डियर फ्रेंड्स। अब वो रक्त भले ही दिखाओ या ना दिखाओ, भले ही आपका दिल खून के आंसू रोया हो माय डियर फ्रेंड्स, वो भी तो रक्त रंजित होना ही है। इसीलिए ये ऊर्जा ले रहा हूं कि ये जो भी है इसका जीवन रक्त रंजित है इस समय। जो खून के आंसू आपको दिए थे, जो खून के आंसू आपके हृदय से निकल आए थे माय डियर फ्रेंड्स, आज वही खून इनके जीवन में पसरा हुआ है। वही खून के आंसू आज ये रोने पर मजबूर है और तमाम परेशानियों के साथ घिरा हुआ ये व्यक्ति मुझे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बंधा हुआ विचारों के, नकारात्मक विचारों के बंधनों में बंधा हुआ और आंखों पर वही लालच की पट्टी बंधी हुई माय डियर फ्रेंड्स। तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जीवन में कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, बोले तो बोले किससे, बताए तो बताए किसको। इन तमाम प्रश्नों में ये व्यक्ति उलझ कर रह गया है। कारण सिर्फ ये है कि एक सरल आत्मा को न केवल ठुकराया था बल्कि ठोकर लगाई थी, उसे ठेस पहुंचाया था, उसे अंधकार में झोंका था और उस सरल आत्मा को जीवन मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था इस व्यक्ति ने। उसी का परिणाम आज ये भोग रहा है। निश्चित रूप से इस ऊर्जा को मैं बहुत स्ट्रांगली ले रहा हूं। तो ये जो रीडिंग हुई है ये बहुत सुंदर रीडिंग है। इस रीडिंग में आपके लिए न्याय है, आपके लिए आशीर्वाद है, आपके लिए नयापन है, आपके विचारों में शार्पनेस है, बहुत कुछ इस रीडिंग में है माय डियर फ्रेंड्स। आपके जीवन से काले अध्याय का अंत है, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत है, आपके लिए लेट गो की ऊर्जा है, आपके लिए मूव ऑन की ऊर्जा है, आपके लिए आनंद से भरा ये नया अध्याय है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए इस नए अध्याय को, इस नए अध्याय के रूप में आपके सामने जो आपके भाग्य का द्वार खुला है उसे जरूर अपनाइएगा। नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 के साथ आज की रीडिंग में ये तीनों ही अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से जो भी अंक आपको आकर्षित करता हो उसके साथ इन ऊर्जाओं को आप अवश्य क्लेम कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक नए अध्याय की शुरुआत नहीं बल्कि एक नया जीवन है आपके लिए। ये रीडिंग आपके नए जीवन को प्रदर्शित करने वाली रीडिंग है, इसीलिए इसे आपने अवश्य क्लेम करना चाहिए। इन ऊर्जाओं को अवश्य अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे आर्थिक रूप से अपना समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का प्रयोग करें या क्यूआर
अथवा यूपीआई के माध्यम से आर्थिक समर्थन देकर धार्मिक, सामाजिक या सेवा के कार्यों में सहभागी बने। तो चलिए ले लेते हैं कुछ संदेश, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं। सेलिब्रेट योर विंस, तो स्पष्ट बताया जा रहा है कि अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहें। और ये नया अध्याय भी तो वास्तव में आपकी जीत का ही अध्याय है, जहां अन्याय का अंत हो रहा है, जहां काली ऊर्जाओं का अंत हो रहा है और जहां न्याय आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, केवल अन्याय का अंत ही नहीं हो रहा, वहां न्याय भी आ रहा है। इसीलिए जीत तो आपकी निश्चित है माय डियर फ्रेंड्स, और उस जीत को आपने सेलिब्रेट करना है। ये बात आपको बताई जा रही है कि अपने आप को तैयार करें सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि ये जीत आपकी आने वाली है, ये जीत अब आपके जीवन में आ रही है। इसीलिए इसे सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाए। और इस कार्ड का अंक है 49, जिसका योग 13 होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें 1 और 3, ये जो 2 अंक मैंने बताए हैं, उन दोनों ही अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स। और एक अंक आ रहा है इस समय, वो अंक है 4, नंबर 4, जो कि इस 1 और 3 का योग भी होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि नंबर 4 की ऊर्जा मुझे पहले भी मिली थी, लेकिन वो कम थी, वो स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए मैंने आपसे साझा नहीं किया था। किंतु अब नंबर 4 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और नंबर 4 क्योंकि स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो निश्चित रूप से इस नए अध्याय में स्टेबिलिटी है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, और बैलेंस स्टेबिलिटी लेकर आता है माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सुंदर ये संदेश निकला हुआ है सेलिब्रेट योर विंस का, इसे जरूर क्लेम कीजिएगा, जरूर क्लेम कीजिएगा। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, मैनिफेस्ट करते चलिए और उसी दिशा में कार्य करते चलिए, निश्चित रूप से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। मैंने पहले इस सेम बात को दोहराया है टैरो रीडिंग में, जब मैं टैरो रीड कर रहा था मैं ये सेम बात कह चुका हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। इसीलिए आपको मैनिफेस्टेशन छोड़नी नहीं है, मैनिफेस्ट करना है। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस उसी दिशा में कार्य करते रहना है। जैसे हमने एक बीज लगाया, तो अब हमारा काम है उसकी सेवा करना। इसी तरह से जब हमने मैनिफेस्टेशन का बीज बोया है, तो उसकी सेवा करना, उसको खाद पानी देना, यह हमारा ही काम है, तभी उसमें अंकुरण होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से इस अंकुरण की ऊर्जा से भी वही ऊर्जा सत्यापित होती है जो शुरुआत में मैंने टैरो से लिया आपके जीवन के नए अध्याय की। क्योंकि अंकुरण नएपन की निशानी है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नया उगने की, कुछ नया जन्म लेने की ये ऊर्जा है जो इस रीडिंग में बनी हुई है। तो निश्चित रूप से आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होने जा रही है। इसीलिए बहुत अच्छी अच्छी बातों को मैनिफेस्ट करें और उसी दिशा में कार्य करते रहें। निश्चित रूप से आप शीघ्र ही अपने आप को एक नए रूप में देखने वाले हैं, ये बात पक्की है, इसे जरूर क्लेम कीजिएगा। ओवर रेट योर इंट्यूशन, तो आपको बताया जा रहा है कि आपने हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज को नकारा है। उसे सुना तो है लेकिन अनसुना कर दिया है सुन के। अर्थ यह है कि जो भीतर से आपकी आवाज आती रही है हमेशा से कि आपको किस दिशा में चलना है, आपने उस आवाज को नकारा है लोगों के चक्कर में, इन्हीं काले लोगों के चक्कर में, काली ऊर्जा धारण करने वाले लोगों के चक्कर में, ऐसे मायावी लोगों के चक्कर में माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपने आप को नकारा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को नकारा है। उसी के दुष्परिणाम आपको झेलने पड़े थे, जहां मैंने आपको बताया कि अपने ही कर्म के फलों को आपने भोगा था। तो निश्चित रूप से इसी तरह से हम कर्म कर तो देते हैं, हमें शायद पता नहीं चलता। तो आपको संदेश दिया जा रहा है कि अब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि ये समय आपके पक्ष में है। मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा भी हमने ली, तो इसे जरूर क्लेम कीजिए। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड। तो आपको बताया जा रहा है कि रुकिए, ठहरिए और ग्राउंडेड हो जाइए। और ग्राउंडेड होने से फिर मुझे वही बीज और उसमें होने वाला अंकुरण नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से
आपके लिए बहुत कुछ नया शुरू होने जा रहा है। और इस कार्ड का अंक है 31, जिसका योग 4 होता है। और ओवर रेट और इंट्यूशन जो कार्ड था उसका अंक था नंबर 2। तो उन सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो गई है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।